ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सारिਆਂ ਨੂੰ मम्मी दे ढाबे दे थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रौ की खीर। लोहड़ी के इस पवित्र त्यौहार पे आज हम बनाने जा रहे हैं गन्ने की रौ की खीर। ये अमृतसर की स्पेशल खीर होती है जो सिर्फ लोहड़ी वाले दिन बनती है और अगले दिन माघी वाले दिन इसको सुबह उठ के सुच्चे मुंह से खाया जाता है। खाली पेट सुबह उठते ही खाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा पतीला लिया है। उसमें हमने इसमें कम से कम 8 किलो रौ की खीर डाली है और उसके बाद इसको चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद ये गर्म होने लग गया है। जब ये गर्म हो जाए इसको अच्छे से छान लेंगे। ये जो आप देख रहे हो वाइट वाइट सा झाग, ये गंदगी होती है जो उबलते उबलते ऊपर आ जाती है। इसको हम अच्छे से क्लीन करते जाएंगे। तब तक क्लीन करेंगे जब तक ये एकदम साफ़ ना हो जाए। जब तक क्लीन करेंगे जब तक इसकी झाग कंप्लीट ना ख़त्म ना हो जाए। हाँ जी, आप देख रहे हो मैंने एक बार तो झाग निकाल दी है। अब दूसरी बार फिर से होने शुरू हो जाएगी, तब मैं फिर निकालूंगी। कम से कम 5 से 6 बार इसकी झाग मैंने निकाल ली है। हाँ जी, आप देख रहे हो गन्ने की मैल कितनी निकल रही है। ये ब्लैक सी है ना, ये सारी गंदगी है गन्ने की। इसी को हमने निकालना है। ये कम से कम 5-6 बार निकलती है। हाँ जी, इसको अब हम छन्नी की मदद से इसको हम निकाल देंगे। हाँ जी, एक बड़ी सी छन्नी लेनी है। इस तरीके से आपको इस मैल को निकालना है। थोड़ा देर आप देखते हो गन्ने का रस निकल रहा है और ये सारी मैल निकल रही है। ये बार बार आती रहेगी। जब आप इसको एक बार क्लियर करोगे ना अच्छे से, फिर ये उबल के फिर आ जाएगी। अब देखो मैंने साफ़ कर दी है। अब फिर से उबाला आएगा, एक अच्छे से उबाला आ जाता है तो सारे मैल फिर ऊपर जम जाते हैं। फिर इसको हम निकालेंगे। हाँ जी, आप देख रहे हो गन्ने जो हमारा है गन्ने का रस वो एकदम साफ़ हो चुका है। हमने अच्छे से जो भी इसकी गंदगी थी मैल थी वो हमने सब निकाल दिए, आपने देखा ही था। अब जो 8 किलो हमारी रौ थी, गन्ने का जो रस है उसको हम रौ बोलते हैं, वो थी। तो उसको हमने, आप देख रहे थे ना कि इतनी तक ये थी, तो अब देखो कितनी कम हो गई है। बस इसी तरह का ध्यान रखना है कि जो हम जितना लें उसका, जैसे हमने 8 किलो लिया है तो उसका ऑब्वियसली 3 या 4 किलो रह जाएगी हमारी खीर, है ना जी। अब हम इसमें उबाले हुए चावल डालेंगे। आप कोई सा भी चावल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी चावल लीजिए आप। उसको अच्छे से धो के और पानी डाल के उसको चावल को पका लेंगे अच्छे से। जब वो पूरे पक जाएंगे तब हम इसको इस रॉ वाली खीर में डाल देंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे से उबाला आने देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। जब इसका बिल्कुल कम रह जाएगी, सख्त हो जाएगी, हम आपको बताएंगे किस तरीके की हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। फिर उस तरीके से हम रखेंगे और हमारी रौ की खीर तब फिर तैयार हो जाएगी। और इसे हम अगले दिन माघी के दिन खाएंगे। लोहड़ी के दिन बनाते हैं और अगले दिन माघी के दिन खाते हैं। हाँ जी, आप देखो मैंने राइस को अच्छे से उबाल लिया, इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इस राइस उबले हुए चावलों को हम रौ की खीर में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ जी, इसमें सॉरी मैं एक बार बताना भूल गई। हमने जो 8 किलो रौ ली थी उसके लिए हमें कम से कम 1.5 बड़ी कटोरी जो होती है, बड़ी कटोरी होती है वो लेनी है हमने। कम से कम आधा किलो चावल हमें चाहिए इसके लिए। सो आप 8 किलो के हिसाब से आधा किलो राइस हमने उबाल के ले लिए हैं। इसको हमने अच्छे से, इसका जो पानी है वो निकाल लिया, ड्रेन कर दिया। अब इसको हम रौ की खीर में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, मैंने सारे राइस इसमें डाल दिए हैं, आप देख रहे हो। अब ये रौ जो हमारा है वो आपको पानी की तरह दिख रहा होगा। अब चावलों के साथ अच्छे से इनको उबाला देंगे और हमें इसे सख्त करनी है। ये रौ की खीर बनाने के लिए कम से कम 3-4 घंटे तो लग जाते हैं।
पर जब बन के तैयार होती है ना तो ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये अमृतसर की स्पेशल लोहड़ी वाली रॉ की खीर होती है। आज के दिन अमृतसर में ये सबके घरों में बन रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अपनी रॉ की खीर बनके तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हो कितनी सख्त हो चुकी है। बस हमें इसी तरीके की हमें खीर चाहिए जहाँ रॉ और चावल हमारे मिक्स हो जाए। गन्ने का रस और चावल अलग अलग नहीं होने चाहिए। हमें तब तक पकाना है जब तक ये चावल और हमारी रॉ एक साथ हो जाए। आप देख रहे हैं इस तरीके की हमारी ये खीर बनके तैयार हो जाएगी। इसको बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और बहुत पेशेंस से बनाना पड़ता है, बहुत तरीके अच्छे से बनाना पड़ता है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको आप फ्रिज में लगा देना। फ्रिज में लगाने के बाद फिर आप इसे खाएं। इसे खाने का एक और तरीका है। इसको खाने के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है दही। हाँ जी, इसको दही के साथ खाते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हो मैंने कटोरी में सर्व कर ली है रॉ की खीर और दही। इसे हम दही के साथ खाएंगे और माघी का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। अब जब कभी भी बनाओ, कभी भी बना सकते हैं आप। आज अपने हिसाब से बनाएं। आपको कम से कम 3 किलो तो बनाएं आप ज़रूर, क्योंकि जब हम इसको गन्ने का जो रस होता है वो रिड्यूस हो जाता है चावल डालने के बाद। तो आधा, जैसे 8 है तो 4 किलो रह जाएगी हमारी खीर। सो आप प्लीज़ कम से कम 3 किलो बनाएं ताकि वो 1.5 किलो तक खीर बने हमारी। और खीर खाएं, ठंडी ठंडी खीर खाएं। खा के आप मुझे ज़रूर बताएं, बनाएं अपने घर पे और जब बन जाए तो खाएं। और खाने के बाद हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये हमारी गन्ने की रस की, जिसे हम रॉ की खीर बोलते हैं, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू जी, सत श्री अकाल।